ट्रेडर्स यहाँ पे मैंने लगाया आपके तीन फेवरेट इंडिकेटर्स, वन ऑफ द थ्री मोस्ट यूज्ड इंडिकेटर्स। बॉलिंजर बैंड्स भी है, आरएसआई भी है, एमएसीडी भी है। ठीक है। अब यहाँ पे बॉलिंजर बैंड्स बोलता है भाई बाय कर ले, यहाँ पे ये भी बोलता है बाय कर ले। इसने तो बहुत पहले ही बोल दिया था बाय कर ले, तो मैं कर लेता हूँ बाय, फिर वापस नीचे आ जाता है। यहाँ पे कहीं पे सेल करने बोलते हैं, ये यहाँ पे सेल करने बोलते हैं, तो बोल कर लेता हूँ सेल। ठीक है। बट जब तक ये बोलता है तो तक और लेट हो जाता है, तो एज सच कुछ खास प्रॉफिट नहीं मिलता है। कॉन्फ्लुएंस एक से ज्यादा सिग्नल्स का एक साथ अलाइन होना, गुड आइडिया राइट। सपोर्ट लेवल पे आया, आरएसआई ओवरसोल्ड है, बुलिश कैंडल क्लोज कर रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा है, सब एक साथ ट्रेड ले लो। ये लॉजिकल है, ये सेंसिबल लगता है, ये स्टैंडर्ड ट्रेडिंग एडवाइस है राइट। बट दिस इज व्हाट आई वुड थिंक। और मैं सोचता था अगर मेरे पास 4-5 कॉन्फ्लुएंसेस हो तो बढ़िया होगा। 3 है तो गुड है, 5 है तो बेटर है, 7 है तो बेस्ट है। बट आई टेल यू द ट्रुथ, जितना ज्यादा कंफर्मेशन उतना ज्यादा तुम ट्रैप में फंस रहे हो। क्यों? स्टार्ट करते हैं पहले। आप एक्चुअली ना कंफर्मेशन नहीं, वैलिडेशन ढूंढ रहे हो। कॉन्फ्लुएंस का लॉजिक देखो सॉलिड है। एक सिग्नल पे ट्रेड लेना सुपर रिस्की। सिर्फ आरएसआई ने बोला है ओवर सोल्ड है तो वो नईव है राइट। वहां सोल्ड, उसी एक पे अगर तुम सोल्ड करोगे तो सेंस नहीं बनेगा। सिर्फ एक सपोर्ट लेवल पे तुमने ट्रेड ले लिया, वो इनकम्प्लीट है, लेवल ब्रेक भी हो सकता है। तो कॉन्फ्लुएंस का आइडिया इज वेरी गुड। एक से ज्यादा सिग्नल पे डिपेंड करना इज अग्रीएबल एंड इट रिड्यूसेस फॉल्स सिग्नल्स राइट। बट प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये नहीं है कि कॉन्फ्लुएंस बैड है, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादा कॉन्फ्लुएंस एक अलग और ज्यादा इंसीडियस प्रॉब्लम क्रिएट करती है। कॉन्फ्लुएंस का एक डिमिनिशिंग रिटर्न होता है। एक सिग्नल से दो सिग्नल्स तक जाना क्या होता है? फॉल्स सिग्नल रेट सिग्निफिकेंटली कम होंगे, दैट इज अ रियल इम्पैक्ट। 2 से 3 में भी थोड़ा और इंप्रूवमेंट मीनिंग। 3 से 4 मार्जिनल, लाइक लिटरली मार्जिनल, बहुत कम डिफरेंस। 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, आई डोंट थिंक यूल सी इंप्रूवमेंट। उसके बाद एक डाउनफॉल आएगा। इट्स लाइक अ हिल। एक बार तुम पीक पे चढ़ गए ये हिल के, फिर यहाँ से तुम ऊपर अगर कूदने जाओगे ना, तुम बोलोगे नहीं भाई और भी है, मेरे को दिख नहीं रहा है पर मैं कूदूंगा तो जाऊंगा, तुम नीचे गिरोगे भाई। ये चीज है कॉन्फ्लुएंस का। हर एडिशनल कॉन्फ्लुएंस एक एडिशनल फिल्टर है, और एक हर एडिशनल फिल्टर वैलिड सेटअप्स को एलिमिनेट करता है। ज्यादा कॉन्फ्लुएंस की तलाश अकेले कुछ नहीं करती, वो सिर्फ तुम्हें ज्यादा सिलेक्टिव कराती है। बट एक्चुअली तुम अपनी अपॉर्चुनिटी सेट इतनी छोटी कर लेते हो कि अब तुम फिर फोर्स करने लग जाओगे। ये पार्ट थोड़ा टेक्निकल है लेकिन इंपॉर्टेंट है, समझो। कॉन्फ्लुएंस तब जेन्युइनली काम करता है जब सिग्नल्स इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक सिग्नल दूसरे सिग्नल से अलग इन्फॉर्मेशन दे रहा हो। लेकिन ज्यादातर कॉन्फ्लुएंस लिस्ट में सिग्नल से इंडिपेंडेंट नहीं होता है, जैसे हमने ये एग्जांपल लिया था। यहाँ पे सब डिपेंडेंट हो रहे हैं सॉर्ट ऑफ, ये क्रॉस ओवर, ये 30 क्रॉस ओवर, यहाँ पे टच करना, ये सब सॉर्ट ऑफ सेम ही तुम्हें डेटा दे रहा है। तीनों सेम चीज मेजर कर रहे हैं एंड तीनों कॉन्फ्लुएंस 3 बार दिख गए। तो आर यू रियली इंप्रूविंग? जेन्युइन इंडिपेंडेंट कॉन्फ्लुएंस कैसे होगा? फर्स्ट इज प्राइस स्ट्रक्चर, अबव एनीथिंग फर्स्ट कम्स प्राइस एक्शन एंड प्राइस स्ट्रक्चर। क्या है प्राइस स्ट्रक्चरल इन्फॉर्मेशन क्या है? देन तुम कैंडल पैटर्न ले सकते हो, जैसे यहाँ पे तुम्हें लॉन्ग लेना था तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल है क्या भाई? यस। देन तुम वॉल्यूम ले सकते हो, इफ यू यूज वॉल्यूम, या फिर तुम ऑर्डर फ्लो यूज करते हो तो उसका वॉल्यूम ले सकते हो। फिर जाके तुम आरएसआई देख सकते हो कि हाँ भाई यहाँ पे देखो आरएसआई 30 क्रॉस कर गया था, तो दिस इज एन एडिशनल कॉन्फ्लुएंस। एमएसीडी एक्स्ट्रा ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये 3-4 जेन्युइन अलग चीजें हैं एंड ये रियल कॉन्फ्लुएंस है। और जब सारी ओपिनियंस एक ही सोर्स से आए, जैसे एक एनालॉजी तुम्हें बताता हूँ, इमेजिन करो एक तुम्हें एक बड़ा बिजनेस डिसीजन लेना है। तुम 5 एक्सपर्ट्स की ओपिनियन लेते हो, सब कहते हैं हाँ ये करो, पांचों के पांच कहते हैं कि हाँ भाई दिस इज अ गुड डिसीजन, गो फॉर इट। तो तुम सुपर कॉन्फिडेंट होते हो, बट फिर बाद में पता चलता है कि वो 5 एक्सपर्ट्स कोई एक्सपर्ट्स नहीं थे, वो किसी प्रोफेसर के स्टूडेंट्स थे, और उन्होंने उतना ही फ्रेमवर्क सीखा था, एक ही लेंस से देखा था। तो तुमने भाई 5 ओपिनियंस नहीं सुनने सुने, तुमने एक ही ओपिनियन 5 बार सुना है। एंड रिपीट, तुमने 5 ओपिनियन नहीं सुना है, तुमने एक ही ओपिनियन 5 बार सुना है। ट्रेडिंग में भी यही होता है, जब तुम 7 मोमेंटम इंडिकेटर्स लगा देते हो, सब अग्री करेंगे ही ना भाई। एक तो सब प्राइस को फॉलो कर रहे हैं, प्राइस उन्हें फॉलो नहीं कर रहा है, तो सब अग्री करेंगे। तो वो अग्रीमेंट तुम्हें रीअश्योरमेंट लगेगा, वो मीनिंगफुल नहीं होगा। I'll tell you a few harms that really affect your trading because of this. पहली हो सकती है लेट एंट्रीज, बिकॉज वी ऑल नो इंडिकेटर्स आर लैगिंग। तुम्हें मिलेगी सुपर लेट एंट्रीज, जैसे यहाँ पे तुम समझो ये तो पहले क्रॉस कर गया था, कोई दूसरा अगर तुम सॉरी 5 5:35 to 6, पहली बात तो तुम्हें लेट एंट्रीज मिलेगी। जब तक 7 इंडिकेटर्स तुम्हें सिग्नल देंगे तब तक मूव ऑफ ऑलरेडी काफी हो चुका होगा। फिर क्या होगा, इसी के वजह से तुम फर्स्ट ट्रेड्स भी ले सकते हो।
ज़्यादा सिलेक्टिव होने के बाद ना कोई सेटअप ही नहीं मिलेगा, फिर जब मिलेगा तुम बोलोगे भाई सब, तुम बहुत ईगर हो गए वो सेटअप लेने को, क्योंकि तुम्हारी गलती नहीं है, तुमने अब इतना सिलेक्टिव हो गए तुम ट्रेड को लेके, तो तुम सब मिस कर दोगे और फिर तुम एक फोर्स ट्रेड लोगे जो ऑब्वियसली गलत होगा। एंड देन तीसरा, विच वुड बी प्रोबेबली द बिगेस्ट हार्म इज, तुम एक्चुअली सेटअप्स मिस करोगे, तुम गुड सेटअप्स मिस करोगे बिकॉज ऑफ मोर कॉन्फिडेंस। ज्यादा कॉन्फिडेंस की तलाश का एंड रिजल्ट वुड बी लेस ट्रेड्स, वर्स एंट्रीज, मोर फ्रस्ट्रेशन, द ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज प्रॉमिस्ड। तो सिंपल रखो चीजों को, सिंपल रूल जो काम करते हैं, 3 से 4 मैक्स इंडिपेंडेंट सिग्नल्स रखो। वन इज मार्केट स्ट्रक्चर, भाई पहले प्राइस एक्शन सीखो, मैं 10,000 बार बोल चुका हूँ, इन पे डिपेंडेंट बाद में होना, पहले समझो कि मार्केट चलता कैसे है। मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, स्विंग हाई स्विंग लोस पे मार्केट बिहेव कैसे करता है, सपोर्ट पे मार्केट बिहेव कैसे करता है, ट्रेंड क्या होता है, कंसोलिडेशन क्या होता है, क्यों होता है, अबव ऑल क्यों होता है, बी क्यूरियस व्हाई डिड दिस हैपन। सेकंड, तुम ले सकते हो कि प्राइस एक्शन बेस्ड कोई चेंज आएगा, जैसे यहाँ पे ये हाई क्रॉस हो गया कि, समझ लो ठीक है, यहाँ पे इमेजिन करो कोई सपोर्ट था, तो यहाँ से सपोर्ट से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, की लेवल्स फिगर आउट करो, फिर तुम एंट्री ट्रिगर एक कैंडल ले सकते हो, जैसे इमेजिन कि हमने यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये एक बुलिश एनगल्फिंग कैंडल हमें मिली है, यहाँ पे तुम एंट्री ले सकते हो, है ना। एंड फिर जाके ये सब जब सही हो रहा है तब तुम देखो कि भाई जैसे आरएसआई यूज करते हो, तो आरएसआई मेरे को ओवरसोल्ड दिखा रहा है क्या, आरएसआई मेरे को बाइंग सिग्नल दे रहा है क्या, ठीक है। सपोर्टिंग कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट की तरह यूज करो, प्राइमरी रिक्वायरमेंट की तरह नहीं। तुम्हारी 3 कोर एंट्रीज इंडिपेंडेंट सिग्नल्स पे बेस्ड होनी चाहिए, उसके बाद एवरी एडिशनल फिल्टर इज अ डिमिनिशिंग रिटर्न एंड विल क्रिएट एन अननेसेसरी प्रॉब्लम, सो जस्ट कीप वन एक्स्ट्रा। इस फ्रेमवर्क पे तुम ज्यादा ट्रेड्स नहीं लोगे, बट तुम बेटर ट्रेड्स लोगे, एंड मच बेटर, और तुम कम ट्रेड्स लोगे देन द 7 इंडिकेटर्स यू वर कीप, है ना। सो यू बेसिकली हैव बेटर ट्रेड्स, क्लियरर एंट्रीज, मोर कॉन्फिडेंस, लेस सेकंड गेसिंग, क्योंकि तुम्हारी चेकलिस्ट टाइट है, और हर एक, नॉट जस्ट टाइट है, बट हर एक आइटम उसमें जेन्युइन है। थैंक यू फॉर दिस वन, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।